कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा बहुत दर्द है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। कुकू की आवाज सुनकर गुड़िया भी उठ जाती है। गुड़िया कुकू को रोता हुआ देखकर डर जाती है। क्या हुआ कुकू भाई? गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास आती है। गुड़िया गुड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुड़िया भाई का ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात ना मानी। अगर मैं कम खाता तो शायद मेरे पेट में दर्द ना होता। अच्छा, अब ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो मैं आपको अपने स्कूल की बात बताती हूँ। मम्मा चिड़िया आधी रात को पड़ोसी कौवों के घर जाती है और कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कुकू के पेट में बहुत दर्द है, वो रो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ इस वक्त? दवा तो मेरे घर में भी नहीं है, अब तो बुलबुल के पास ही जाना होगा। रुको, मैं अपना छाता उठा ला। गौरी कौवी अपने घर से छाता उठा लेती है और रानो चिड़िया के साथ जाती है। हवा बहुत ठंडी थी, खून जमा देने वाली ठंड थी। रानो चिड़िया और गौरी कौवी बहुत मुश्किल से उड़ती हुई बुलबुल के घर तक पहुंच जाती हैं। गौरी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? बुलबुल बहन, मैं हूँ रानो चिड़िया, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से पेट दर्द की दवा दे दे। चिड़िया माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट के दर्द में देने वाली दवा नहीं है। ठंड के कारण ना तो मैं फूलों का रस निकाल सकी और ना ही कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल, वो बच्चा बहुत रो रहा है, कोई उपाय तो होगा पेट की दर्द ठीक करने का। झरने की दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर के पास नीले फूल हैं। अगर वो फूल मिल जाए तो कुकू के पेट का दर्द ठीक हो सकता है। वो फूल हम आपके पास लेकर आए? नहीं रानो चिड़िया, अगर वो फूल मिल जाए तो उन्हें अपने घर ले जाना और वो फूल एक कप पानी में उबालकर पानी कुकू को पिला देना। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। फिर रानो चिड़िया और गौरी कौवी वहाँ से उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ उड़ते उड़ते झरने के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया बहन, खिड़की से देखें, क्या मम्मा आ रही है? मैं देखती हूँ। फिर गुड़िया खिड़की से बाहर देखती है। नहीं कुकू भाई, अभी तक तो मम्मा नहीं दिखाई दे रही, न जाने मम्मा कब आई। गुड़िया बहन, मेरे पास आ जाइए। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी जब झरने पर जाती हैं तो वहाँ बड़ा पत्थर तो था, लेकिन नीले फूल नहीं थे वहाँ। गौरी बहन, यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा बहुत रो रहा होगा। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। फूलों के पीछे सुंदर परी छुपी बैठी थी, जो गौरी कौवी और चिड़िया को देखकर फूलों के पीछे छुप गई थी। सुंदर परी फूलों के पीछे से निकलकर बाहर आती है। मैं आपको देखकर छुप गई थी, लेकिन चिड़िया आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, हम यहाँ नीले फूल लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी, वो नीले फूल मुझे अपने कमरे में लगाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और नीला फूल हवा से पकड़कर चिड़िया को दे देती है। एक फूल तो मैं अपने घर से ले आई, क्या इससे काम चलेगा? रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें नीला फूल देने के लिए। अगर ये फूल देने से भी दर्द ना रुके तो आप उसे गरम गरम पानी में थोड़ा नमक डालकर पिलाना, फिर देखना उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गौरी कौवी और रानो चिड़िया सुंदर परी को धन्यवाद बोलकर वापस उड़ती हैं। उनके पंख बुरी तरह ठंडे हो चुके थे। घर पहुंचकर रानो चिड़िया आग जलाती है। गौरी कौवी वो फूल पानी में डालकर हंडिया चूल्हे पर रखती है। मम्मा, कब तक दवा तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटे। मम्मा, भाई उस वक्त से रोए ही जा रहा है। नीले फूल को पानी में उबालने के बाद मम्मा चिड़िया वो पानी कुकू को पिला देती है। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि कुकू के पेट का दर्द रुक जाता है। मम्मा, मैं ठीक हो गया,
मेरे पेट का दर्द रुक गया है। अब जल्दी से 2 दाने चावल और 2 दाने मकई के फिर से खा लो। ये सुनकर गोरी कौवी और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं। बेटा, भोजन ज्यादा भी हो तो हमेशा अपनी भूख के मुताबिक ही खाते हैं। पता है बाहर कितनी ठंड है, और अगर हमें सुंदर परी ना मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द से रो रहे होते। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मम्मा को और आपको ठंड में बाहर जाना पड़ा। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में बैठी दाना डाल रही थी कि उसे दूर से किसी इंसान के कदमों की आहट सुनाई देती है। चिड़िया ये आवाज सुनकर बहुत डर जाती है। ये आवाज तो किसी इंसान के कदमों की है। मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे, कहीं वो शिकारी ना हो। हाँ, मिल गया, मुझे चिड़िया का घोंसला मिल गया। सामने बैठी है चिड़िया अपने बच्चों के साथ। ऐसा कहते हुए वो शिकारी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है। चिड़िया कमजोर जरूर थी, मगर वो एक माँ थी। वो मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, आपसे पहले मैं मरूंगी क्योंकि मैं आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोते हुए चिड़िया ऐसे कहती है। शिकारी भी अपना तीर निकालता है, मगर शिकारी को नहीं पता था कि उसका तीर तो टूटा हुआ है। ओहो, ये क्या हुआ? मेरा तो तीर ही टूटा हुआ है। हाथ आया शिकार निकल गया। अब मुझे बढ़ई से नया तीर बनवाकर कल यहाँ आना होगा। चिड़िया का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, और फिर शिकारी पीछे मुड़ता है और वापस चला जाता है। आपकी मम्मा बच गई मेरे बच्चों, आपकी मम्मा सुरक्षित है। चिड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। छोटे बच्चे अभी बोल तो ना सकते थे, मगर वो भी अपनी मम्मा को देखकर उछलने लगते हैं, मानो वो भी अपनी मम्मा की तरह खुश हों। फिर चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों की रक्षा करती है, और फिर शाम के अपने बच्चों को पत्तों में छुपाकर कौवे की तरफ जाती है। कालू भैया, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया को मुश्किल में देखकर पूछते हैं। चिड़िया बहन, शांत हो जाएं। क्या बात है? आपके बच्चे तो ठीक हैं? हाँ, मेरे बच्चे अभी तक तो ठीक हैं, मगर आज एक शिकारी मेरे घोंसले तक पहुंच गया था। वो अपना तीर मुझ पर चलाने ही वाला था कि उसका तीर टूट गया। वो कल आएगा, वो कल फिर से आएगा। वो बढ़ई से अपना तीर बनवाकर फिर से आएगा। चुप कर जाओ चिड़िया बहन, मैं वादा करती हूँ मैं आपके बच्चों को और आपको उस शिकारी से बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी। आप ये मीठा फल लें और जाकर अपने बच्चों को दें। मैं और तुम्हारी भाभी कल मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाएंगे। फिर चिड़िया मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है, कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। इससे पहले कि शिकारी दोबारा आए, हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। कालू कौवा और उसकी पत्नी जल्दी से इंसानों की बस्ती में जाते हैं। वो सीधे शिकारी के घर जाते हैं। शिकारी पिंजरे में कैद एक तोते से खेल रहा था। कौवा और कौवी शिकारी से थोड़ी दूर आंगन में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, और कौवी शिकारी से कहती है, शिकारी दिया करें, आप उस छोटी चिड़िया पर दिया करें। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मर गई तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी मर जाएंगे। वो तो कल मेरा तीर टूट गया। अगर मेरा तीर ना टूटता तो मैं कल ही उसे मार देता। हाँ, मगर आज बढ़ई से नया तीर बनवाकर फिर जाऊंगा। आप इंसान बहुत जालिम हो। हम छोटे पक्षियों को मारकर आपको क्या मिलता है? ये हमारा खेल है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं तुम कौवों को ही मार दूं।
करते भी तो क्या। वो कौवे डरते हुए वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये शिकारी तो बहुत जालिम है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि पिंजरे में कैद तोता उन्हें अपनी तरफ आने का संकेत देता है। कालू, वो तोता हमें बुला रहा है। फिर कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। आप जल्दी से बढ़ई के पास जाएं। वो बढ़ई बहुत दयालु है। आप उससे कहें कि वो शिकारी को तीर ना बना कर दे। ऐसे अगर शिकारी को तीर नहीं मिलेगा तो वो शिकार भी नहीं कर सकेगा। कालू, मिट्ठू तोते की बात ठीक है। मैंने सुना है सब इंसान बराबर नहीं होते, कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। अगर हो सके तो आप मुझ गरीब पर भी एक नेकी कर देना। उस बढ़ई के पास मेरे पिंजरे की चाबी है। अगर आप वो चाबी ले आओ तो मैं भी आजादी हासिल कर सकता हूँ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से बढ़ई के पास जाते हैं। बूढ़ा बढ़ई सख्त गर्मी में अपना काम कर रहा था। वो लकड़ी को काट रहा था। कौवा और कौवी वहाँ पहुँच जाते हैं। पापा जी, आप ही बढ़ई हैं ना? हाँ कौवो, मैं ही इस बस्ती में बढ़ई का काम करता हूँ। अगर आप शिकारी को नया तीर ना बना कर दें तो हमारी छोटी चिड़िया की जिंदगी बच सकती है। मगर शिकारी के पास तो पहले से ही तीर है। उसका पुराना तीर टूट गया है और वो आपके पास नया तीर बनवाने आएगा। वो बहुत सास बने पेड़ पर एक फल लगा हुआ है। आप जाकर वो फल तोड़ लो। क्या अभी ये फल वहाँ से ही लाई हो? हाँ, मैं अपना ये फल उसी पेड़ से लाई हूँ। चिड़िया, कृपया करो, मुझे जाने में देर हो जाएगी। आप अपना ये फल मुझे दे दो और आप उस पेड़ से फल तोड़ लाए। चिड़िया थोड़ी देर सोचती है, लेकिन मेरे बच्चे भी भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। जब गोरी कभी जाने लगती है तो चिड़िया उसे रोक लेती है। ठीक है, ये ले, आप ये फल रख लें, मैं चली जाती हूँ। रानो चिड़िया अपना दूसरा फल भी गोरी कभी को देकर वापिस पेड़ से फल लेने चली जाती है। रानो चिड़िया पेड़ से तीसरा और आखिरी फल तोड़ने ही वाली थी कि वहाँ बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। बेटी, ये फल तो मैं तोड़ने वाली हूँ। मैं बूढ़ी हूँ और आप जवान चिड़िया, आप तो इस बारिश में कहीं और से भी दाना ढूंढ सकती हो, लेकिन मैं और उड़ नहीं सकती, मैं थक गई हूँ। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं जब भी अपने बच्चों के लिए फल लेकर जाने लगती हूँ तो कोई दूसरा पक्षी आ जाता है। क्या सोचने लगी हो बेटी? मुश्किल काम है, मैं जानती हूँ। आखिरी चीज दूसरों को देना बहुत मुश्किल काम है। माँ जी, ले, आप ये फल ले जाएं, मैं कोई और जुगाड़ लगा लूंगी। बूढ़ी फाख्ता वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रानो चिड़िया खाली हाथ ही इधर उधर देखने लगती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है तो वो बड़ा पेड़ मम्मा चिड़िया को आवाज देता है। वो बड़ा पेड़ मम्मा चिड़िया को आवाज देता है, मत जाओ चिड़िया, वापिस आ जाओ। रानो चिड़िया दोबारा उसी पेड़ पर बैठ जाती है। जो आप जैसा दयालु और नेक पक्षी हो वो कैसे भूखा रह सकता है? मैं जानता हूँ मेरा पहला फल कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया और फिर तीसरा कैसे? वो बूढ़ी माँ चिड़िया के पेड़ भैया वो सब मुश्किल में थे। अपनी दूसरी तरफ देखो, मेरी बड़ी शाख पर। चिड़िया जब पेड़ की दूसरी शाख पर देखती है तो उस पर 3 फल और लगे हुए थे। चिड़िया, आप जितनी फल दूंगी। मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दूसरों की मदद करना और भी आसान हो जाएगा। और फिर रानो चिड़िया बारिश में उड़ती हुई एक मीठा फल लेकर अपने बच्चों के पास घर में आ जाती है और अपने बच्चों को रास्ते की सारी बात बताती है। बच्चों, आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना, क्योंकि नेकी कभी राय का नहीं जाती। कौवे और कौवी का एक गाजरों का खेत था। कौवा और कौवी किसी भी पक्षी को अपनी गाजरें नहीं खाने देते थे। अगर कोई पक्षी भूलकर उनके गाजरों के खेत में आ जाता तो दोनों कौवे उस पक्षी को मारने लगते थे। कौवा और कौवी अभी घर में ही थे। भूखी बुलबुल उड़ती हुई कौवों के खेत के पास से गुजरती है। गाजरें, ये तो गाजरें हैं। बुलबुल वहाँ रुक जाती है। भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं इसी खेत से पेट भरकर गाजरें खा लेती हूँ। बुलबुल वहाँ बैठकर गाजरें खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। मोटी बुलबुल, तेरे बाप की हैं ये गाजरें जो बकरी की तरह खाए जा रही हो।
मैं समझी ये जंगल का हिस्सा है। अभी बताता हूँ तुझे। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल के 2 झाड़ लगा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मार खाने के बाद बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बारिश में खराब हो, कीड़े पड़े तेरी गाजरों को। कौवे, तुमने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा, मैं कभी माफ नहीं करूँगी तुझे। थोड़ी दूर जाकर बुलबुल बैठी ऐसे कौवों को कोस रही थी। मम्मा, मेरा आज गाजरों की खीर खाने को दिल कर रहा है, क्या आप मुझे गाजरों की खीर बना देंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी कौवों के खेत से गाजरें लेकर आती हूँ और गाजरों की खीर बना देती हूँ अपनी बेटी को। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी लेकर कौवों के पास खेत में पहुँच जाती है। कभी कभी मेरी बेटी का गाजर वाली खीर खाने को दिल कर रहा है, मुझे थोड़ी सी गाजरें दे दे। चिड़िया, ये गाजरें हमारी हैं, हम किसी को नहीं देते अपनी गाजरें। गोरी दे दो 2-4 गाजरें, चिड़िया पड़ोसन है हमारी। ऐसे कहते हुए कौवा गोरी को आंख से इशारा करता है। फिर गोरी कौवी चिड़िया को कुछ गाजरें दे देती है और चिड़िया कौवों को धन्यवाद बोलकर गाजरें लेकर चली जाती है। कालू, तुमने चिड़िया को गाजरें क्यों दे दी? क्योंकि चिड़िया की गाजर वाली खीर हम दोनों ही खाएंगे, अब समझी? कालू जी, बहुत तेज हो तुम भी। चिड़िया घर जाकर गाजरें कद्दूकश करती है और अपनी बेटी के लिए खीर बनाना शुरू करती है। मम्मा, मैं अपनी गाय को घास डालकर अभी आती हूँ और अपनी गाय को पानी भी पिला देना। गुड़िया घर से बाहर जाती है और बाड़े में जाकर अपनी गाय को घास डालती है और उसे पानी पिलाती है। गाय, मेरी गाय, आप बहुत अच्छी हो, आपकी वजह से हमें मीठा दूध मिलता है और गाजर वाली खीर भी। आप भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। गाजर की खीर बन जाती है। मम्मा चिड़िया गाजर की खीर पानी में ठंडी होने के लिए रख देती है। गोरी, चिड़िया की गाजर की खीर बन गई होगी, मैं जाता हूँ और चिड़िया से खीर लेकर आता हूँ। कालू जी, थोड़ी ज्यादा ले आना मेरे लिए भी। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घर जाता है। कौन कौन है? मैं हूँ चिड़िया कौवा, जिससे तुम अभी थोड़ी देर पहले गाजरें लेकर आई हो। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, मेरा गाजर की खीर खाने का बहुत दिल कर रहा था, सोचा चिड़िया से ले आता हूँ। कौवे भैया बैठे, मैं अभी आपको खीर डाल कर देती हूँ, आप यहाँ बैठकर ही खा लें। नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगा, आप मुझे बर्तन में डाल दें। चिड़िया एक बर्तन में कौवे को गाजर की खीर डाल देती है और कौवा वो खीर लेकर चला जाता है। रास्ते में जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। आधी खीर यहाँ बैठकर ही खा लेता हूँ, गोरी तो मुझे देगी ही नहीं, वो खुद ही खा लेगी। कालू कौवा वहाँ बैठकर गाजर की खीर खाने लगता है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी और ठंडी ठंडी भी। कौवा मजे मजे में सारी खीर ही खा लेता है और खाली बर्तन उठाकर गौरी के पास चला जाता है। कालू, ये तो खाली बर्तन है, खीर कहाँ है? कौवा जोर जोर से रोने लग जाता है। मैं खीर लेकर वापिस आ रहा